अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर एश्योर प्लान है आदम जी लाइफ इंश्योरेंस का। इसको हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि हमने इस कंपनी के आदम जी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो पहले इंडिविजुअल प्लान्स हैं सिक्योर मुनाफा सिक्योर मुस्तकबिल सुपर सरमाया ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिए हुए हैं और वो अपलोड है। चैनल आप विजिट कीजिएगा, ठीक है, और वहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं। इसके अलावा हमने बैंक का इंश्योरेंस एमसीबी बैंक का सेव एंड एश्योर भी डिस्कस कर लिया जो कि अपलोडेड है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी कंपनी का कोई भी इंश्योरेंस प्लान किया हुआ है और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या इन्फो आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट्स कर सकते हैं या फेसबुक को लाइक करके इधर आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। आज का हमारा टॉपिक जो कि है फ्यूचर एश्योर प्लान है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट बाकी जो प्लान्स हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे, जितने भी हैं मोबलिंग बैंक्स के हैं, मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक के, सिल्क बैंक के, खुशहाली बैंक, इनको भी सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन वन बाय वन करेंगे। एमसी बैंक का सेव एंड श्योर कर लिए, आज फ्यूचर श्योर करेंगे। नेक्स्ट हम इन्वेस्ट फॉर लाइफ और अगले बाकी प्लान करेंगे। खैर, प्लान की तरफ वापस आते हैं जी। ये प्लान है कि अगर आपके पास बैंक में अमाउंट आपकी पड़ी हुई है तो आप चाहते हैं कि उसमें आपको थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिल जाए, आपकी थोड़ी आप उसको इन्वेस्ट करें कहीं पे और आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, तो ये टाइप इस टाइप का प्लान है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। अच्छा, तो मिनिमम जो है आप मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी जो दे सकते हैं वो 3,000 रुपये है, ठीक है। सेमी एनुअली आप 8,000 रुपये तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्वार्टरली आपको मिनिमम जो है वो 8,000 ही है, और एनुअली अगर आप देना चाह रहे हैं तो भी 8,000 ही है, ठीक है। पेमेंट आप बैंक को आप फॉर्म फिल कर देते हैं, ऑटोमेटिकली भी आपके पैसे कट सकते हैं और आप एनुअली भी आप खुद भी करवा सकते हैं। खैर, ये मिनिमम है, आप ज़्यादा 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी आप प्लान करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम अमाउंट ये वाली है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी जो अमाउंट कटती है वो कितना एलोकेट करते हैं पहले ईयर, ठीक है। आपका 50% आपका बिजनेस में लगेगा, बाकी वो मैनेजमेंट वगैरह के और आपका जो इधर उधर चार्जेस कट जाएंगे आपकी अमाउंट। खैर, आपकी जो अमाउंट आप टोटल जिसका प्लान करवाओगे उसका 50% पहले ईयर लगेगा, सेकंड ईयर 75% लगेगा, थर्ड ईयर 90% लगेगा, और उसके बाद फोर्थ ईयर 95% लगेगा, और फिफ्थ ईयर 100%। आप जितना भी आपका अमाउंट से आपका जो प्लान है जिस अमाउंट का आपने लिया हुआ उतने ही पैसे आपके अमाउंट के वो बिजनेस में इन्वेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। ये उनके मैनेजमेंट चार्जेस हैं जो कि आप प्लान जब करते हैं तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन फीस मैनेजमेंट चार्जेस ये आपके कटने ही कटने हैं। अगर आप टाइम से पहले सरेंडर वगैरह करवा लेते हैं तो उनकी ये 350 चार्जेस होंगे, ठीक है। और ये अगर आप सरेंडर करवा देते हैं फर्स्ट ईयर तो आपको पूरे 100% आपके पैसे कट जाएंगे। यानी आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख की पॉलिसी करवाई है, आप पहले ईयर ही सरेंडर करा लेते हैं, यानी पॉलिसी आप कहते हैं कि यार मैं पैसे कैंसिल करवाना चाह रहा हूँ, ख़त्म कराना चाह रहा हूँ, तो आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। दूसरी ईयर आपको 50% मिल जाएंगे। 3 ईयर के बाद आप जो है आपकी सरेंडर वैल्यू के हिसाब से आपकी जो भी अमाउंट है वो सरेंडर चार्जेस जो हैं वो आपके जो नहीं लगेंगे और आपको वो आपकी अमाउंट भी नहीं कटेगी कोई। अच्छा, खैर, बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं अब। ये हो गया है। अच्छा, एलिजिबिलिटी इसकी मिनिमम एज 18 साल होना ज़रूरी है जो पॉलिसी होल्डर या प्लान जो करवाना चाह रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम एज 75 ईयर तक हो सकती है। और मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है वो 10 ईयर, पॉलिसी को आपने 10 ईयर तक लेके चलना ही चलना है। और मैक्सिमम जो पॉलिसी टर्म है वो 40 ईयर तक है, यानी अगर आप 18 साल या 20 साल की एज में करा सकते हैं तो 85 की एज तक अगर आप लेके, फॉर एग्जाम्पल 75 ईयर पे आपने करवाई है तो 85 ईयर तक आप लेके जा सकते हैं। अगर आपने 40 साल 30 साल पहले करवाई है तो मैक्सिमम आप लेके जा सकते हैं 85 ईयर तक। मिनिमम मैक्सिमम आपकी 40 ईयर तक या अप टू 85 ईयर तक, यानी 85 ईयर तक आपकी पॉलिसी आप लेके चल सकते हो। और मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो 5 ईयर है, यानी जो आपने इंस्टॉलमेंट हर साल करवानी है या हर मंथ आप करवा रहे हैं 5 ईयर तक आपको वो आपका जो इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे हो आपने 5 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट बेशक ना करें, लेकिन आपके वो अमाउंट जो है वही जिस पे आपका प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा वही वो बिजनेस पे लगाते रहेंगे। प्लान आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म 10 ईयर तक या उससे above। लॉयल्टी बोनस है कि अगर आप प्लान को कंटिन्यूसली लेके चलते हैं तो आफ्टर 7 ईयर आपको 25% के हिसाब से प्रॉफिट आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप उससे भी ऊपर 12 साल से ऊपर लेके चलते हैं तो 75% तक आपको
जो है वो कंटिन्यूस बोनस मिलेगा आपको 70 ईयर और 25 ईयर, इस तरह परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जिस तरह आप लॉन्ग टर्म अगर पॉलिसी को लेके चलते हैं तो फंड डिटेल देख लेते हैं इसमें। जिस तरह डिफरेंट फंड्स में वो इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ ये गवर्नमेंट के जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। ऑप्शनल बेनिफिट इसमें ये है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या सिकनेस वगैरह से रिलेटेड अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको वो आपकी लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, और मंथली इनकम बेनिफिट भी है। अगर आपकी मतलब डेथ हो जाती है, तो आपका जो बेनिफिशियरी है होगा उसको मंथली कंपनी की तरफ से पेमेंट मिलती रहेगी। और इसी तरह अगर इंश्योरेंस जिस पर्सन की हुई है उसकी डेथ हो जाती है, तो इसी तरह जो है उनको जो बेनिफिशियरी होगा उनको पे करेगा, उनको कंपनी पे करेगी। ठीक है, और बाकी जो अमाउंट जितने अरसे की रह जाएगी, यानी आपने लॉन्ग टर्म प्लान किया 20 साल तक या 10 साल तक, आदम जी विल पे द इनिशियल, ठीक है, बेसिक प्रीमियम फॉर द रिमेनिंग टर्म। बाकी जो टर्म्स रह जाएंगी वो आदम जी कंपनी खुद ही पे करेगी। इसी तरह अगर आपकी डिसेबिलिटी हो जाती है, तो भी आपकी जो कंपनी है वो आपकी हिस्से की जो है वो इंस्टॉलमेंट्स प्लान को लेके चलेगी और खुद ही वो पेमेंट करेगी। ठीक है, इसी तरह एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी में भी आपने अगर ये राइडर लगवाया, राइडर की सहूलत आपने ली होगी, तो आपको लमसम अमाउंट जो आपकी होगी, अश्योर्ड पर्सन जो होगा या बेनिफिशियरी होगा, उनको जो दे दी जाएगी कंपनी की तरफ से। प्लान बेनिफिट में उसी तरह प्रोटेक्शन बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। बेनिफिशियरी जो होगा, आपके घर वाले जो होंगे या जिनके नाम आपने करवाई होगी, उनको अमाउंट मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपने ये प्लान करवा लिया है, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कॉल आ जाती है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स घर आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास 14 दिन होते हैं। ठीक है, जिसको फ्री लुक पीरियड कहा जाता है। उन डेज में आप प्लान को अच्छी तरह देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। अगर आपका मूड होता है कि मैं यार प्लान नहीं रखना चाह रहा हूँ, कैंसिल करवाना चाह रहा हूँ, तो इन 14 डेज के दौरान अगर आप कैंसिल करा देंगे, आपको सारी अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आपको दे दी जाएगी कंपनी की तरफ से। अगर आप इन 14 डेज से ऊपर चले जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर अगर आप कैंसिल करवाएंगे पॉलिसी, तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा फर्स्ट ईयर में। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप प्लान करवाएं तो रजिस्ट्रेशन बनाएं, और प्लान करवाने से पहले अच्छी तरह समझ लिया करें कि आपका जो प्लान है वो किस टाइप का है, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, कितने ईयर के बाद आपको कितना पैसे मिलेंगे। हर चीज़ आपको पहले क्लियर हो कि आपको कैंसिल करवाने की नौबत ही ना आए। खैर, इन्वेस्टमेंट बूस्टर है एडोक। ये होता है कि अगर आपने जो प्लान करवाया, फॉर एग्जांपल 1 लाख का करवाया, उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा उनको 10,000 रुपया मिनिमम जो होता है डॉक में आप रखवा सकते हैं। डॉक इन्वेस्टमेंट बूस्टर ये होता है कि आपका ये जो है तकरीबन 97% आपकी जो अमाउंट होती है ना, वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए इस प्लान में अगर दिया है, तो पहले ईयर 1 लाख रुपए ही वो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, 50% के करीब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने डॉक पेमेंट भी ऊपर से ये देते हैं, तो 97% के हिसाब से वो बिजनेस में इन्वेस्ट हो रही होती है, जो कि आपको प्रॉफिट उसमें मिलता रहता है। आप 10,000 करवा सकते हैं मिनिमम, उससे ज़्यादा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना आप करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि 5 साल तक आप 1-1 लाख रुपए दोगे, फर्स्ट ईयर का तो आपने 1 लाख दे दिया है, बाकी 4 साल का भी आप उनको एडवांस ही दे देते हो कि यार ये मेरे अडोक में अकाउंट में रख दो, इस पे भी जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते जाओ, और नेक्स्ट ईयर की भी ऑटोमेटिकली कटौती उनके आपके अडोक अकाउंट से 1 लाख रुपये भी हो जाएगी। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रॉफिट जनरेट होने की रेशो बढ़ जाएगी। आपको जो बाकी आपने अमाउंट एक्स्ट्रा आपने उनको एडवांस में दी होगी, उसका 97% वो बिजनेस में लग रहा होगा। ठीक है, वैसे आप अगर दोगे तो पहले साल आपको 50%, यानी 1 लाख आपने दिया तो 50,000 लग रहा होगा बिजनेस में, दूसरे साल जाके 75%। तो ये चीज़ है, इस तरह प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाता है। और ये अमाउंट आप किसी भी टाइम अगर आप चाहते हो कि आपने 4 लाख रुपए दे दिया, दूसरे साल या तीसरे साल आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, ढोक प्रीमियम में आपने जो पैसे रखवाए थे, आप इजीली निकलवा सकते हो अपने यूज़ के लिए। तो ये पार्शियल विड्रॉ, ठीक है, कंप्लीट सरेंडर,
जब आप सरेंडर करवाओगे तो आपको जो है ना, आफ्टर द पेमेंट ऑफ टू full year premium during the life of policy and get your surrender value. The surrender value equal total cash value less surrender charges. ठीक है। लोन यू कैन टेक अ लोन, वही बात है, अगर आप जो आपकी सरेंडर वैल्यू के हिसाब से अमाउंट होगी उसके 50% के हिसाब से आप लोग लोन ले सकते हैं। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है, ये भी आप देख लीजिएगा। तो मेन खैर प्लान की यही खसूसियात है। बाकी जितने भी प्लान हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आप अपनी नीड के हिसाब से, यानी आप फ्यूचर में बच्चों की एजुकेशन के लिए करना चाह रहे हैं, मैरिज के लिए करना चाह रहे हैं, या आप लॉन्ग टर्म प्लान चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लान चाह रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, उस हिसाब से डिफरेंट प्लान की डिफरेंट खसूसियात होती हैं जो कि हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर दी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी जो है ये प्लान हमने डिस्कस कर लिया। इस प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे इस प्लान से रिलेटेड या किसी और प्लान से रिलेटेड, किसी भी कंपनी के प्लान से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है, आप नीचे कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें और हम राब्ते में रह सकें। नेक्स्ट भी बाकी टॉपिक्स में मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।